नैब खत्म, आर्टिकल 62-63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, महंगाई में कमी। 2025 तक महंगाई 10% से कम करने का हदफ मुकर्रर। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। बिजली के बिलों में 20 से 30% की कमी लाई जाएगी। बर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल, छोटे का 2 माह में सुनाया जाए। 5 बड़े शहरों को ITCT बनाया जाएगा। चीन, सऊदी अरब, कतर, UAE के साथ ताल्लुकात में इजाफा। ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी तजारती ताल्लुकात मजीद बढ़ाए जाएंगे। भारत से तजारती ताल्लुकात 5 अगस्त के यकतरफा इक़दाम की वापसी से मशरूत है। बड़ा अजीब लग रहा है। जेलों में रहने के बाद आज फिर मंशूर पेश कर रहे हैं, फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले के बाद और इंतकामी कार्रवाई के बाद मंशूर दे रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब। कहा, कभी कभी सोचता हूँ कि गलती का पता लगना चाहिए कहाँ हुई, किस लिए और क्यों हुकूमत से निकाल दिया गया। मिसाक़े जमहूरियत पर हम सब ने दस्तखत किए थे। मिसाक़े जमहूरियत की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जियाँ की गई। शिकायत के मूड में नहीं, माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने आया हूँ। मौका मिला तो मंशूर पर अमल करेंगे। इस तरह नहीं करेंगे जैसे इन लोगों ने किया। मौका ना मिला तो भी अपोजिशन में बैठकर अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। हम बानी PTI को कहते रहे कि नफरत की सियासत ना करो। बानी PTI कहते थे सबको जेल में डालूंगा, आज खुद जेल में है। जो कहता था NRO नहीं दूंगा, आज वो सबसे बात करने को तैयार है। जो कायदे आवाम की बेटी पर जुल्म करते थे, उनको अपनी बेटी को गिरफ्तार होते हुए देखना पड़ा। मैं अपनी हुकूमत में सियासी मुखालिफिन की बेटियों और बहनों को गिरफ्तार नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, सर्दी से डर कर जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे उनका क्या बनेगा। चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो या जिमनी इलेक्शन, वो हमेशा भागते रहे। हम ऐसा मुआशी इनकलाब लाएंगे कि हर पाकिस्तानी की आमदनी में इजाफा होगा। गरीबों के लिए 30 लाख घर बना कर देंगे। किसानों को किसान कार्ड मिलेगा। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो पर ताक ताक कर वार। रावलपिंडी जलसे से खिताब में कहा कि सियासी हरीफ ने कहा, नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कराची चलते हैं, मुनाजरा भी करते हैं और नजारा भी कर लेते हैं। 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा किसने पाकिस्तान की खिदमत की, किसने धोखा दिया। बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर रावलपिंडी में शहादत कबूल की। रावलपिंडी को लाहौर ना बना दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। दिल पर हाथ रखकर बताएं कि गुज़श्ता हुकूमत ने क्या काम किया। रावलपिंडी के लिए रिंग रोड का मंसूबा और 3 अरब रुपए से पानी का मंसूबा बनाएंगे। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब में कहना था, एक सूबे की जमात ने भी मंशूर पेश किया है। 15 साल तक सूबे पर हुकूमत की, मगर वहाँ स्कूल्स में मवेशी बंधे हैं। एक और जमात है, 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, मगर अवाम के लिए कुछ नहीं किया। उसने घड़ी बेची और पैसे जेब में डाल लिए। उनके मंशूर में पेट्रोल बम, महंगाई और घड़ी बेचना है। मौशी तरक्की, बैरूनी कर्ज से निजात, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके। चुनो नई सोच को के नाम से पीपल्स पार्टी का भी इंतखाबी मंशूर जारी। तनख्वाहें दुगना, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल। 30 लाख नए घर बनाकर दिए जाएंगे। कच्ची आबादी को रेगुलराइज किया जाएगा। हर 30 मिनट के फैसले पर एक स्कूल और हर जिला में यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। मुफ्त इलाज और अद्वियात, घरेलू कारोबार के लिए कर्ज दिया जाएगा। मजदूर, किसान और यूथ कार्ड का इजरा। बेरोजगार नौजवानों की माली इमदाद की जाएगी। तवानाई के नए मंसूबे बनाए जाएंगे। बानी PTI ने मईशत को तबाह किया। इस शख्स को धांधली और वोट चोरी करके लाया गया। ये लोग मईशत को तबाह करने के लिए मुसल्लत किए जाते हैं। मौलाना फजल रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब। कहा, जिस तरह 5 साल में मईशत की तबाही हुई ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने फसाद फैलाया, 5 सालों में मुल्क को खोखला कर दिया। इंतखाबात में कामयाबी JUI के उम्मीदवारों की ही होगी।
पटियाला जेल में साइफर केस की समाअत। वकला सफाई के न आने पर बानी पीटीआई और शाह महमूद को सरकारी वकील दे दिए गए। दोनों का सरकारी वकला सफाई पर अदम एतमाद का इजहार। शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील से फाइल छीन कर पटक दी। बानी पीटीआई ने भी जज से तलखलामी की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उधर भी सरकार इधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है क्या? इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है, ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा। जज ने कहा, मैं ऑर्डर कर करके थक गया हूँ, आपके वकील नहीं आते, हमारे वकला को जेल के अंदर आने नहीं दिया जा रहा। सरकारी वकीलों को यहाँ तोता मैना की कहानी के लिए बिठा दिया गया है। जज अबुल हसनात ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा था कि अगर ट्रायल में रुकावटें आती हैं तो अदालत जमानत कैंसिल कर सकती है। माली फ्रॉड केस में फवाद चौधरी पर 10 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान समाअत वकील का फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने पर एतराज। कहा, फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वजीर रह चुके, हथकड़ी ना लगाई जाए। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क्स दिए, क्या ये सारी चीजें फवाद चौधरी को बाकी कैदियों से बालातर बनाती हैं? वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कभी हथकड़ी लगाते हैं, कभी मुंह पर कपड़ा डालकर पेश करते हैं। फवाद चौधरी को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जाता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला देख लेता हूँ, मुनासिब ऑर्डर करूंगा। अदालत ने समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में नुमाइंदगी का ख्वाब चकनाचूर। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार कामयाबी के बाद पार्टी में शामिल नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कवायद 2017 के तहत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी निशान के हामिल जमात में ही शामिल हो सकते हैं। किसी जमात में शमूलियत इख्तियार न करने वाले आज़ाद उम्मीदवार असम्बली के इख्तिताम तक आज़ाद ही रहेंगे। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर ने कौमी कॉन्फ्रेंस में मंजूर करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। करारदाद में तहरीक इंसाफ की क़यादत संभालने का आज़्म जाहिर किया गया था। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टर कहते हैं, आज़ाद उम्मीदवारों में से 20 मेरे साथ राबते में हैं। मैंने इंतखाबात में जीतने का अपना टारगेट रखा हुआ है। तमाम पार्टीज के उम्मीदवार मेरे सामने रेत की दीवार साबित होंगे। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को गलत समत पर डाला। मैंने अपने दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। बिलावल की जारहाना इनिंग्स पर जवाब देने की जरूरत नहीं, जो मंशूर दिया वो पाकिस्तान की जरूरत है। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान इस वक्त सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम से दो चार है। IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है, इसके लिए कौमी यकजहती की जरूरत है। एक शख्स ने ओए तोए का कल्चर मुल्क में मुतारिफ कराया। PTI में जो गिरोह 9 मई में मुलव्विस है, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम उनके खिलाफ मुद्दई नहीं। 15 मंसूबे पूछने वाली मरियम नवाज कराची में अपने 15 उम्मीदवार ही बता दें। नून लीग को तो सिंध में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जो भी इनके उम्मीदवार हैं वो इत्तेहाद से आए। मुखालिफिन हमें हराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, यही हमारी जीत है। इंतखाबात में इनका मुकम्मल सफाया हो जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं, जिस मकबूलियत का ये दावा करते हैं, अगर सच होता तो बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट ना करते। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतेगी। हर कोई सियासी जमात में शामिल होने में खुद मुख्तार है। कोई आज़ाद है और पैसे लेकर किसी की तरफ जाए तो गलत है। कारकुनों पर हमला तशवीशनाक है। पार्टी क़यादत उन्हें रोके। रद्द-ए-अमल आया तो बात आगे बढ़ जाएगी। हुकूमत में आकर IMF की छुट्टी करा देंगे, मजीद कर्ज नहीं लेंगे, पुराने कर्ज का हिसाब किताब करके एहतसाब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में ताजिरों से खिताब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी वजारत की आलमी बैंक ने तारीफ की। हम घरों में छोटे कारोबार को फरोग देने के लिए बिला सूद कर्ज देंगे। लापता अफराद दहशत गर्द हैं, अगर दहशत गर्द हैं तो उन्हें अदालत में पेश करके सजाएं दिलवाएंगे। जजेस और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम पर FIA मुतहर्रिक। 115 इंक्वायरीज बाज़ाबता तौर पर रजिस्टर्ड। 65 अफराद को नोटिस इरसाल। समाअत 30 और 31 जनवरी को मुकर्रर। सोशल मीडिया की 47 मारूफ शख्सियात को भी नोटिस जारी किए गए। FIA का कहना है कि चीफ जस्टिस और सियासती इदारों के खिलाफ
गलत मालूमात फैलाने की पादाश में इन 47 अहम अफराद पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। तहकीकात और कार्रवाई मामले की संजीदगी को जाहिर कर रही है। FIA के इक़दामात इदारे की मुल्की क़वानीन की पासदारी के अज़्म का मज़हर है। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को गजा में नस्लकुशी रोकने का हुक्म, मुकदमा न चलाने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद, मुकदमा काबिल समाअत करार। अदालत ने इसराइल से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का कहना है गजा तबाही की दास्तान बन गया है। फ़लस्तीनियों के नस्लकुशी किए जाने के जनूबी अफ्रीका के आयद करदा इल्जामात से कुछ दुरुस्त है। इसराइल गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त दे। उधर अलजज़ायर के फैसले के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मलेशिया का ICJ के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान अंडर-19 टीम वर्ल्ड कप में नाकाबिल शिकस्त न्यूजीलैंड को हराकर इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के आसानी के साथ हासिल कर लिया। ओपनर शाहजेब और शुमाइल हुसैन ने 50 स्कोर की। कीवी टीम पहले खेलते हुए 38 ओवर्स में 140 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। उबैद शाह और अरफात मिन्हास ने 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई।